ओ अब जो हमारी एक श्रृंखला चलेगी, ये श्रृंखला होगी कि ईश्वर को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं या ईश्वर की समीपता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर हम सब के अंदर है, ये मैंने कल के मेरे विषय में मैंने बता दिया है आपको। अनुभव भी आप करते हो उसको, ये भी मैंने कल के विषय में बता दिया आपको। अब ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए एक शब्द आया, उपासना। उप आसन, समीप में बैठना। उपासना का अर्थ है ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना। अब ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। फिर उपासना का जो अर्थ है, उसका अर्थ क्या है कि जब हम चाहें, जब हम विचार करें, जब हम सोचें, जब हम अनुभव करें, आंखें बंद करके उस परम पिता परमात्मा की परम सत्ता को हम अनुभव कर सकें। हम जब चाहे जब ध्यान मन लगा करके उसकी अनुभूति को अपनी आत्मा में आनंद के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। शरीर को जितने भी आनंद प्राप्त होते हैं, ये सभी आनंद हमारे जो है बाह्य भौतिक पदार्थों से, वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। रसगुल्ला खाया, मीठा है, तो जिव्या को बाह्य पदार्थों से। एसी चल रहा है, ठंडक है, पूरे शरीर को आराम मिल रहा है। लेकिन जो आत्मा है हमारे अंदर है, और जो चेतन सत्ता है, उसको आनंद की प्राप्ति तभी होगी जबकि वह आत्मा परमात्मा की उपासना को प्राप्त कर सकेगी। अब उपासना को कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें कुछ चीजें आपको प्रारंभ करनी है और कुछ चीजें आपको छोड़नी है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं आज, क्योंकि प्रत्येक दिन एक एक विषय को मैं लूँगा, 10-10 मिनट का ही समय है, लगभग 6 चीज़ें, 6 बातों का मैं आपको विश्लेषण दूंगा। तो आज का ये प्रथम भाग है कि हम क्या चीज़ों को अपने जीवन से दूर करें। अब कई बार जब उपासना की बात आती है तो व्यक्ति अच्छा बनने का प्रयत्न करता है, लेकिन वेद आदि शास्त्र कहते हैं कि यह अच्छाई चीज़ों को यदि प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को, कमी को आपको समाप्त करना पड़ेगा। और बुराई और कमी को यदि आपने समाप्त कर लिया, तभी आपको अपने इस जीवन के अंदर कुछ अच्छाई प्राप्त आप करने का प्रयत्न कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई एक पात्र है और उस पात्र के अंतर्गत यदि गंदगी उसके अंदर भरी हुई है और उस पात्र में आप कोई खीर या दूध या खाद्य पदार्थ डालना चाहते हो, और यदि पात्र गंदा है तो वो अच्छी चीज़ जब डालेंगे तो वो भी अपनी अच्छाई को ख़त्म कर देगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जब कोई भी अच्छी चीज़ उस पात्र में डालना चाहते हो तो आप देखते हो कि इसके अंदर गंदगी है, तो क्या करते हैं, उस गंदगी को पहले साफ कर लेते हैं। उस पात्र को पहले आप साफ कर लेते हो, फिर आप उसके अंदर कोई भी अन्य पदार्थ डालते हो। ठीक इसी प्रकार से हमारे अपने जीवन के अंदर में इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने अंदर की सफाई को करें। इसलिए सबसे पहले बुराई को दूर करने का प्रयत्न सबको करना चाहिए, और तब अच्छाई की प्राप्ति हमको कर सकती। अब बुराई आपके अंदर है या नहीं है, कैसे दूर करोगे? बुराई को दूर करने का एक बहुत सरलतम उपाय है। बुराई को दूर करने का सरलतम उपाय यह है कि जब आप इस बात का विचार कर लेते हो कि आप अपने अंदर की बुराई कोई है जिसको आप मानते हो,
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन जब व्यक्ति उस कमी को अपने अंदर मानता है कि मेरे अंदर कमी है, तभी वो उसको दूर कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। हम यदि मान ले कि हमें क्रोध अत्यधिक आता है, जब इस बात को हम मान लेते अपने स्वतः अंदर और सबको भी हम अपने परिवार में बता देते कि भाई मुझे क्रोध बहुत आता है, अब मैं कंट्रोल करने का प्रयत्न करूंगा, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और यदि आप मानते नहीं हो और आपको अत्यधिक क्रोध आता है और आप मन में ही विचार करते रहो कि मैं अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करूंगा, समझ लीजिए वो कभी भी आपका गुस्सा कम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आपने माना नहीं है। अंदर से भी मानिए और उसको प्रत्यक्ष भी सबको करिए। और जब प्रत्यक्ष करते हैं हम बुराई को, तो हम उस बुराई के अंदर, उस बुराई से दूर रहने के लिए कर सकते हैं। तो ईश्वर की समीपता को कैसे प्राप्त करना, ये विषय हमारे 7 दिन आज का मिला करके चलेंगे। तो मेरा आग्रह होगा कि आप इन 7 वीडियो को जरूर देखिए और प्रत्येक दिन जो छोटी छोटी बात जो मैंने आपको बताई है, उस दिन उसका प्रैक्टिकल करना प्रारंभ करें। आज जैसे मैंने बताया कि किसी पात्र के अंदर, किसी बर्तन के अंदर अच्छी चीज डालनी है तो बर्तन को साफ करना है, तो आज आपको विचार करना है कि मेरे अंदर क्या क्या गंदगी है, मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं जिसको कि मुझे दूर करना है। खाली विचार करिए। कैसे करेंगे, क्या करना है, ये मेरे बाकी के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप जब अनुभव करिए कि ये चीजें मेरे पास में हैं। और यहाँ पर एक बात संदर्भ आया इसलिए बता देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुणों की संख्या चाहे शायद 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 10 हो सकती है। इसलिए अधिकतम प्रत्येक मनुष्य के अंदर गुण अधिकता से भरे होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अवगुण, जब आप लिखेंगे, जब आप सोचेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, अरे अवगुण की लिस्ट शायद 2 या 3 या 5 तक ही पहुंची है बस। ध्यान रखिए, जब आप 5 लीटर दूध के अंदर 2-4 बूंदे नींबू की डाल देते हैं तो दूध का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूध 5 लीटर था, लेकिन नींबू की 2-3 बूंदों ने अपना प्रभाव डाल के उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर चाहे 20 गुण हो, लेकिन यदि हमारे अंदर एक भी अवगुण है, यदि हमारे अंदर एक भी कमी है, तो वो एक कमी हमारे 20 गुणों को समाप्त कर देगी। व्यक्ति की पहचान जो पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था में है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान जो लोग करते हैं अच्छाई से करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों की पहचान हो जाती है जब आप किसी के बारे में किसी को बताओगे कि भाई ये व्यक्ति फला बहुत अच्छा है, बस वो तुरंत उसकी बुराई को निकालना प्रारंभ कर देगा। तो अवगुण हमारे अंदर है, प्रत्येक के अंदर है। उन अवगुणों को पहचानना है और निश्चित रूप से क्योंकि मुझे ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना है। तो ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने का जो ये 7 दिन के 7 मेरे वीडियो होंगे, ये आपके लिए लाभकारी बनेंगे। तो आज आपको निश्चित करना है कि हमारे अंदर, मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है जो कि एक अवरोधक के रूप में, जो कि एक पार्टीशन के रूप में मेरे और परमात्मा के बीच में पड़े हुए हैं। और जब तक हम इन अवगुणों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम गुणों की प्राप्ति की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आज इस बात को सोच लीजिए, जो हमारा बर्तन है, ये बाहर से तो हम प्रतिदिन स्नान से, अच्छे कपड़े से, अच्छे क्रीम आदि लगा करके हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ों को हमें स्वच्छ करना पड़ेगा।
तो इसलिए निश्चित रूप से आप अपने अवगुणों को देखें, समझे, विचार करें और जो 6 चीजें हैं जिसके अंदर 2 चीजें जीवन से हटानी है और 4 बातों की प्राप्ति करनी है, इसका मैं विषय कल से लेना प्रारंभ करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि ये वीडियो देख रहे हो तो, और इसी वीडियो के पास आपको लाल बटन सब्सक्राइब का दिखाई देगा, उसको प्रेस जरूर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं अति आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।